Hello student, this is class 9th science chapter number 2 is matter around us are pure. Student, फर्स्ट चैप्टर हमारे कोर्स से डिलीटेड है, सेकेंड चैप्टर जो है वो हमारे कोर्स में है और फर्स्ट टर्म में है. मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो क्या करती है, जगह को घेरती है और उसमें मास होता है, उसको हम कहते हैं मैटर. मास को डिनोट करते हैं एम से, और मास होता है मटेरियल कंटेन इन अ बॉडी. कोई जितना मटेरियल किसी बॉडी में है वो कहलाता है मास. अब मास जो है वो वेट, अगर हम वेट की बात करें, वेट होता है एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एम इंटू जी, एंड जी इज़ अर्थ का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नोट रखिएगा इसको, आगे बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे और इसको लगभग हम अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स यदि मेरा वेट 60 kg है तो मास कितना होगा, m इंटू 10. तो m हो गया हमारे पास 60/10. इट मीन्स मेरा मास जो हो गया वो है 6 kg. यूनिट ऑफ मास इज सेम एज अ यूनिट ऑफ वेट. जितनी यूनिट किसका होता है, वेट की जो यूनिट होती है वही मास की भी यूनिट होती है. ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि हम क्या करते, अगर हम बात करते कि हम किस में जाएं, हम लोग मून में पहुँचे, तो मून में जो जी है वो क्या है, अर्थ के जी का 1/6 है. अर्थ के जी का 1/6 है. तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ जी जो है वो 1/6 है, जो अर्थ का है उससे 1/6 होता है. और मास जो है वो कहीं पे भी जाए वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. जबकि वेट जो है वो डिपेंड करता है जी पे, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज हो सकता है. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे मैटर की. किसी भी चीज़ में जो मास होता है और वो जगह को घेरता है उसको कहते हैं मैटर. और कोई भी चीज़ हो, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड और इट में बी गैस, हर एक का क्या होता है, मास होता है. वो हर एक चीज़ क्या है, मैटर है. ठीक है, सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड मैटर है, गैस मैटर है. अब मैटर आर ऑफ 2 टाइप्स. मैटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, या प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर. इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, मिक्सचर भी कह सकते हैं. Pure substance. It may be defined as a material which contain only one kind of atom or molecules. वो सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार का एटम या मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस. अब एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कहलाती है मैटर. और मैटर क्या होता है, वो कहलाती है एटम. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर डेट फॉर्म केमिकल एलिमेंट. जिससे क्या होता है, केमिकल एलिमेंट्स बनते हैं, वो कहलाता है मैटर. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और किसकी बनी होती है आगे हम पढ़ेंगे. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम. तो एक ही काइंड के एटम होने चाहिए या एक ही काइंड के मॉलिक्यूल होनी चाहिए. अगर एक काइंड का मॉलिक्यूल है इट मीन्स क्या है, एक काइंड के एटम का ग्रुप है, उससे मॉलिक्यूल बना है. प्योर सब्सटेंस आर 2 टाइप. अब प्योर सब्सटेंस को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. नंबर फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड. एक है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड. अब एलिमेंट क्या है, व्हाट आर एलिमेंट्स? प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट. केवल और केवल एक प्रकार के एटम से बने हुए सब्सटेंस जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं. दे कैनॉट बी स्प्लिट अप इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस
बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। अब उनको जो एक काइंड के एटम से बने हुए सब्सटेंस हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उनके दो टुकड़े नहीं कर सकते, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस का यूज़ करके हम उनके दो अलग अलग पार्ट नहीं कर सकते, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। अब एट प्रेजेंट अगर हम अब की बात करें, जो नोन एलिमेंट्स है वो है 118 एलिमेंट्स आर नोन एलिमेंट्स। अभी जो एट प्रेजेंट में 118 एलिमेंट जो है उनको हम लोग जानते हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स दैट आर एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। याद कीजिए आपकी 8th क्लास में आपने पढ़ा था मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल की? सबसे पहले जो आज तक नॉन मेटल है वो है 92 मेटल जो है नॉन मेटल हैं। ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट्स में से 92 क्या है? मेटल है। प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? नंबर 1, मेटल आर लस्टेरियस। लस्टेरियस मीन्स शाइनिंग। जितने भी मेटल है वो शाइन करते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई भी मेटल देखा, कभी कभी मेटल के सरफेस पे लेयर जम जाती है, यदि हम उस लेयर को रिमूव करें सैंड पेपर से तो वो वापस से क्या होने लगेगा? शाइन करने लगेगा। इट मीन्स जो मेटल है वो क्या करता है? शाइन करता है। नेक्स्ट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर हैं। और यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो किसके बनते हैं? मेटल के बनते हैं। जनरली कॉपर एल्युमिनियम के बनते हैं। और क्योंकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है तो यूटेंसिल जो है कुकवेयर जिस पे आप खाना बनाते हैं वो बर्तन भी किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। अब अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर भी हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं वायर के लिए, इलेक्ट्रिक वायर के लिए, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक्सपेंसिव मेटल है, मतलब महंगा मेटल है। इसलिए हम किसका करते? कॉपर एंड एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं वायर के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल हैं एंड डक्टाइल होते हैं। व्हाट इज मीन बाय मैलिएबल? मैलिएबल का क्या मतलब है? मेटल आर चेंज इनटू शीट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट वी कैन चेंज इट इनटू शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसकी वजह से हम उसको शीट पे चेंज कर देते हैं तो वो कहलाती है मैलिएबिलिटी। ठीक है। तो मेटल क्या है? उनको हम इजीली शीट पे चेंज कर सकते हैं। एंड मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होती है? डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्रॉन इनटू वायर। मेटल को क्या कर सकते हैं? हम तारों में खींच सकते हैं, उसके तार बना सकते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टाइल। तो मेटल की हम शीट भी बना सकते हैं और मेटल के हम तार भी बना सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। जैसे हम उनको ठोकेंगे पीटेंगे शीट बनाने के लिए, चेंज करने के लिए, वो चूर चूर हो जाएंगे। सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड की हम 2 किलोमीटर लंबी वायर को बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जितने भी मेटल हैं सब हार्ड होते हैं। यदि हम केवल सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि उनको हम नाइफ के द्वारा इजीली काट सकते हैं। ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। और उस टेम्परेचर पर सारे मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं। केवल और केवल मरकरी की बात करें, मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। और मरकरी की ये प्रॉपर्टी, दूसरा उसकी एक्सपेंड, टेम्परेचर को अकॉर्डिंग एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में। ठीक है। क्योंकि मरकरी में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है और टेम्परेचर कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक तो लिक्विड है और दूसरी ये प्रॉपर्टी जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसको हम करते हैं थर्मामीटर में यूज़। अब मेटल के आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। और आपको पता है सिल्वर, गोल्ड
इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लस्टीरियस है और क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉन मेटल। अब तक जितने नॉन मेटल है वो है 20 नॉन मेटल, और नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल ज़्यादातर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और केवल एक्सेप्शन है जो ग्रेफाइट है और ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि वो क्या है, नॉन मेटल है फिर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल और ब्रिटल होते हैं चूर चूर हो जाना। ज़्यादातर मेटल सारे क्या होते हैं, अगर हम उनको ठोकेंगे पीटेंगे क्या करेंगे तो वो चूर चूर हो जाएंगे। मेटल आर अब ब्रिटल हैं, इसलिए मेटल आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेरिएबल, इसलिए वो क्या है, नॉन डक्टाइल और नॉन मेरिएबल है। दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, केवल अगर डायमंड की बात करें, और डायमंड अगर कोई पूछ ले कि सब नेचुरल सब्सटेंस ऐसा कौन है सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो वो क्या है, डायमंड है। नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या है, इतना हार्ड है कि जितने भी नेचुरल मटेरियल हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो है डायमंड। अब जैसे कि हमें पता था जनरली मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म, ठीक है। नॉन मेटल हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर। मेटलॉइड्स को हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की दिखाते हैं। अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर में तो ये एज ए नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा या टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, दे बिहेव लाइक अ मेटल, ये मेटल के जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो दोनों के बीच के हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर और गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच का वो है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल कई बार आ जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल हैं, सॉरी मेटलॉइड्स हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? Compound is formed by chemical combination of two or more element in definite ratio by mass। अब कंपाउंड क्या है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक डेफिनाइट रेशो में क्या होना, कंबाइन होने से बनते हैं कंपाउंड। इट कैन बी डिकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय केमिकल मेथड। और ये केमिकल मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं, वापस से इनके जो एलिमेंट है जो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये H2O, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके बना है पहले चीज, और इनका एक रेशो फिक्स है कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाएगा, वाटर। अगर हम हाइड्रोजन के इंक्रीज कर देंगे, सपोज करो मैं हाइड्रोजन के क्या कर दूंगी, 8 कर दूंगी, तो मुझे ऑक्सीजन के 4 करने पड़ेंगे, तभी ये वाटर बनेगा। अगर ये रेशो बिगड़ जाएगा, 2:1 जो है ये क्या हो जाएगा, हम चेंज कर देंगे तो ये वाटर नहीं बनेगा। इसीलिए कहा है कि ये एक डेफिनाइट रेशो में क्या होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, तभी कंपाउंड बनेगा। और इनको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो ये हम केमिकल मेथड से इनको अलग अलग कर सकते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, जैसे वाटर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये क्या है, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, तो ये है क्या, कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मिक्सचर। हमें पता था जितने भी मैटर हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर, उसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। अब मिक्सचर क्या है,
A mixture is a substance which contains different kind of particles which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion. कोई भी, ठीक है ना, मिक्सचर क्या है, ये क्या, इसमें डिफरेंट काइंड के जो पार्टिकल्स है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं अलग अलग के, और उनको वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, फिजिकली हम उनको साथ साथ ऐड कर सकते हैं और किसी भी रेशो में, कोई रेशो फिक्स नहीं है, वो कहलाता है मिक्सचर. मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस. Homogeneous mixture, all the components of mixture are uniformly mixed. No separation boundary are visible. इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो इस तरीके से मिक्स हो गए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कुछ चीज़ मिक्स हो रखी है, ठीक है ना, वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स कर दें तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, अगर किसी कांच के उसमें रखा और दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा इसके पानी जो है इसके अंदर शुगर भी मिक्स है, तो ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर. इसी तरीके से एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इस तरीके से मिक्स हो रखी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग है. सी वाटर, समुद्र का पानी, क्या है उसमें, नमक है, सलाइन वाटर है, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसमें पानी और नमक अलग अलग है. इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पर मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है, एक साथ मिक्स हो जाता है. नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल. दोनों एक यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते, उनमें अंतर दिखाई पड़ता है, सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई पड़ती हैं. जैसे कि मडी वाटर, अगर आपने मिट्टी पानी में घोल दी और उसको रख दिया तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर मिट्टी क्या नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है ना, मड नीचे सेटल हो गई, ऊपर पानी दिख रहा है और आपको पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, इसमें मिट्टी और पानी मिक्स हो रखा है. सैंड इन वाटर, सेम, अगर हम सैंड को भी वाटर में डाल दें तब भी यही पोजीशन होगी. ब्लड, आप कहोगे ब्लड तो ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन ब्लड को यदि मैं किसी टेस्ट ट्यूब में रख दूँ थोड़ी देर के लिए तो नीचे ब्लड आ जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक लिक्विड आ जाता है. तो ये हमें पता चलता है कि ये भी क्या है, मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें क्या है, हमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. अब मिक्सचर जो है होमोजीनियस वो भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है. जैसे कि सबसे पहले सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड वाला मिक्सचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड एक साथ मिक्स हो जाएं, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, जहां हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकें. और ये हमने पढ़ा है वाटर और सॉल्ट को, वाटर एंड शुगर को, ठीक है. आयोडीन, इथाइल अल्कोहल को अगर हम मिक्स कर दें तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है, दोनों दो चीज़, एक सॉलिड और दूसरी लिक्विड जो है वो मिक्स हो रखा है. सेकेंड इज लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम वाटर और इथाइल अल्कोहल को हम अगर मिक्स कर देते तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि इथाइल अल्कोहल में वाटर मिक्स है. नेक्स्ट इज गैस प्लस लिक्विड. अगर गैस और लिक्विड कब होता है, आपने सोडा देखा, हम सोडा वाटर पीते हैं तो उसमें क्या होती है, गैस होती है, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ती है, तो वो क्या है, सोडा वाटर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर. गैस प्लस गैस, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, लेकिन ये इस तरीके से मिक्स है कि हमें दिखाई नहीं पड़ रही है. सॉलिड प्लस सॉलिड, होमोजीनियस मिक्सचर. ब्रास एंड ब्रोंज, ब्रास जो है हम बोलते हैं पीतल को और ब्रोंज बोलते हैं कांसे को. इसमें भी क्या होता है, ये एलॉय हैं, बहुत सारे मेटल इसको मिलकर ब्रास एंड ब्रोंज बनाते हैं, ठीक है. तो उसमें भी हमें पता नहीं चलता कि ब्रास में दूसरे मटेरियल कॉपर है, जिंक है, वो कितना कितना है और कहाँ है, ठीक. तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है सस्पेंशन. अब सस्पेंशन क्या है, अगर हम सॉलिड और लिक्विड का घोल बना लें, ठीक है, घोल किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन, और जो चीज़ अगर लिक्विड है वो कहलाते हैं सॉल्वेंट, और उसमें क्या होता है, जो चीज़ हम मिक्स करते हैं वो होता है सॉल्यूट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन.
यदि हम सस्पेंशन की बात करें तो एक एग्जाम्पल है, आप आटा ले लीजिए और उसको पानी में घोल दीजिए, ठीक है। अगर हम उसको पानी में घोलेंगे तो एक गाढ़ा सा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और वो कहलाता है सस्पेंशन। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, दवाइयाँ होती है बहुत सारी जो सस्पेंशन फॉर्म में होती है। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं जो क्या टैबलेट नहीं खा पाते, उनको क्या देता है डॉक्टर, सस्पेंशन देता है। इसी तरीके से जेल, अब जेल में भी क्या है, सॉलिड है और लिक्विड है। जैसे कि जेल का एग्जांपल फ्रूट जेली, जितनी भी फ्रूट जेली है वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि क्या है, वाटर जो है उस जेली के बीच में अटका हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरीके से इम्यूल्सन बोलते हैं, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर जो होता है, जैसे कि मिल्क में भी क्या है, लिक्विड का प्लस लिक्विड का मिक्सचर है, तो वो कहलाता है इम्यूलेशन। और इसी तरीके से फॉर्म की बात करें, झाग जिसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।